ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात उस डॉक्टर दत्त की जिसने बिना डिग्री के दिल का इलाज कर दिया और बन गया डॉक्टर दत्त। लेकिन अब यह डॉक्टर दत्त का खेल खत्म हो गया है। जी हां, दमोह के बहुचर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर कांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे आरोपी विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को दमोह पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को दमोह लाया गया है। गिरफ्त में डॉक्टर दत्त का खेल खत्म। विक्रम आदित्य यादव ये वो फर्जी डॉक्टर है जिसने नकली डॉक्टर बनकर दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट सर्जरी की और इन सभी मरीजों की इलाज के बाद मौत हो गई। मामले का खुलासा होने के बाद से वो लापता था। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को पता था कि उसका स्टेट एमसीआई में कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे नौकरी दी गई थी। विक्रम आदित्य यादव ने दमोह के अस्पताल में 43 दिन तक काम किया था। इस दौरान उसने खुद को बतौर कार्डियक स्पेशलिस्ट बताया था। उसने ब्रिटेन के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट एन केम जॉन के रूप में अपनी पहचान बताई थी और इन्हीं डिग्रियों के आधार पर इस अस्पताल में नौकरी हासिल की। ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की मौत का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया था। इसके बाद से डॉक्टर फरार था। आरोपी डॉक्टर खुद को एन किम जॉन के नाम से पेश कर रहा था, लेकिन उसकी असली पहचान विक्रमादित्य नरेंद्र यादव के रूप में सामने आई। जब मामला सामने आया तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस उसकी जांच में जुटी और आखिरकार पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। दमोह एसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ने पहले दमोह के एसपी और कलेक्टर को एक मेल भेजा था जिसमें उसने खुद को विदेश में होने की बात कही और जांच में सहयोग का आश्वासन तक दिया था। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। इसके बाद दमोह साइबर सेल एक्टिव हुई और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को ट्रेस किया गया। हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, अब उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही ये यहाँ पहुँचा है तो उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी पीआर भी लेना चाहेंगे। अब पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी कि आखिर उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे अस्पताल में डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नरेंद्र जॉन की कारगुजारियों के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। यहां बिलासपुर के अपोलो में काम करने के दौरान भी नरेंद्र केम पर इलाज में लापरवाही की गंभीर शिकायतें हैं, जिसके कारण यहां हार्ट के मरीजों के मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ था। साथ ही छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता के इलाज में भी लापरवाही का आरोप है। साल 2005-2006, स्थान अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। दमोह का फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम बिलासपुर के अपोलो में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। इस दौरान कई आम खास ने नरेंद्र केम से ट्रीटमेंट कराया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का भी ऑपरेशन नरेंद्र जॉन ने किया था, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई। तब भी स्वर्गीय शुक्ल के परिजनों ने डॉक्टर नरेंद्र के इलाज में लापरवाही की आशंका जताई थी। इन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा, 1-1.5 घंटे, और उसके बाद इनको वार्ड में ICU में ले जाया गया। उसी दिन रात में इनकी तबीयत बाबूजी की बहुत क्रिटिकल हो गई, एकदम सीरियस। 20 अगस्त के दिन 20 को उनकी डेथ हो गई। तो उस समय का जो पीरियड बता रहे हैं लगभग 17-18 साल पुराना है, तो हमने भी संज्ञान लिया, उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको फॉर्मली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि मामला बहुत पुराना है, 17-18 साल पुराना। नरेंद्र जॉन केम के अपोलो में पदस्थ होने के दौरान यहां हार्ट मरीजों के मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ था, जिसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट कर्नल डॉक्टर YS दुबे और IEMA के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर KS देवरस की टीम ने इसकी जांच की। जांच में नरेंद्र की भूमिका विवादित मिली। बताया जा रहा है कि पूछताछ में नरेंद्र जॉन ने पहले दार्जिलिंग फिर लंदन से डिग्री लेने की बात कही, लेकिन वेरिफिकेशन में दोनों जगहों पर
उनके डिग्री से संबंधित प्रमाण नहीं मिले। बाद में अपोलो ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन को हटा दिया था। तो उनके पास जो MBBS की डिग्री थी वो दार्जिलिंग की बताई उन्होंने। अब वो दार्जिलिंग से MBBS किया और MRCP किया उन्होंने लंदन से। तो दोनों जगह जब उन्होंने मेल किए तो वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई है। हम लोगों ने पाया कि जब इनके पास डिग्री नहीं तो ऐसे आदमी का रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के परिजनों और IMA के तत्कालीन पदाधिकारियों का कहना है कि ये गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर अपराध है, उसको ऐसा तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब तो जो नौकरी पे लगाता है उसको भी ये टेंशन हो गया कि भाई वास्तव में डिग्री है वो सही है कि नहीं। बहरहाल फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की कारगुजारियों की फहरिस्त जरा लंबी है। ऐसे में जरूरत है गहन जांच की, जिससे इस फर्जी डॉक्टर के कारनामों के और भी खुलासे हो सकें। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। तो दमोह के जिस मिशन हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर मरीजों के दिल के ऑपरेशन कर रहे थे, वहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, क्योंकि जिस ऑपरेशन थिएटर में कथित डॉक्टर एन जॉन केम ने ऑपरेशन किए थे, उस OT को सील नहीं किया गया है। इस वक्त मौजूद हो दमोह के मिशन हॉस्पिटल की उस OT के बाहर, जहां पर तथाकथित डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर एन जॉन केम मरीजों का इलाज करता था। और ये वही OT है जहां पर उसने 7 मरीजों के दिलों का ऑपरेशन किया था, खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताकर। और जिन 7 मरीजों का यहाँ ऑपरेशन किया गया था उन 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ऑपरेशन थिएटर को सील करने की बजाय अभी भी इस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो जांच जिस तरीके से गति मिलनी है या जो सबूत जुटाए जा सकते थे वह कहीं ना कहीं नष्ट हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है और वह अभी अधिकारियों से इस पूरे मामले की बारे में पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के हैं, पुलिस के हैं, उनसे बात कर रही है इस पूरे मामले में की गई कार्रवाइयों को लेकर। लेकिन हैरत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई करनी थी जब इस मामले का खुलासा हुआ था वह उसने नहीं की है। CMHO ने दमोह कोतवाली में जाकर डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन जो था उसने किन आधार पर डॉक्टर को यहाँ नौकरी रखी थी, जबकि वह फर्जी डॉक्टर था। उसकी जो डिग्रियाँ थी उनको क्यों वेरीफाई नहीं कराया गया था। और स्वास्थ्य विभाग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पूरा मामला सामने आ चुका था तो इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील क्यों नहीं किया गया। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24। दमोह के इस फर्जी डॉक्टर के मामले का खुलासा करने वाले युवक से आपको मिलवाते हैं, जिसने IBC 24 के एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। आप भी सुनिए। मैं अपने दादाजी को लेकर मिशन हॉस्पिटल आया हुआ था इलाज के लिए। सीने में दर्द था तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। फिर डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर एन जॉन केम ने, कि इनको अटैक है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी के उपरांत इन्होंने बताया कि मल्टीपल ब्लॉकेज हैं। लेकिन डॉक्टर साहब में जितनी भी बात हुई, जितनी भी वार्ता हुई, वो कोई भी चीज़ को तथ्य के अनुसार और 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर की योग्यता डॉक्टर के विरोध में ही थे, मतलब उससे कहीं से प्रदर्शित नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर हैं।